मैं संजीत कुमार मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। पटना में रह के मैं तैयारी करता था। 2446 वाला जो दरोगा के अभी फाइनल हुआ है उसमें मेरा हो चुका है, सब फाइनल हो चुका है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी पूरा मतलब क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ जब ट्रेनिंग सेंटर से आ जाए नोटिस कि हाँ आप लोग आके ज्वाइनिंग करना है आके जाके हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो 2213 से संबंधित हम चाहते हैं कि पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। आज से 90 दिन और बचा हुआ है। तो आप लोग कुछ जो मतलब जो मुझे लगता है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो बता देता हूँ, ताकि आप लोग बढ़िया से मतलब तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दरोगा 2213 के लिए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो सबको पता ही होगा, पहले पीटी होगा, पीटी के बाद फिर मेंस होगा, मेंस के बाद फिर आप लोग का फिजिकल होता है, फिजिकल होगा। अब फिजिकल के बाद आपका मेरिट बनेगा। अब मेरिट के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है। 5 चरण से गुजरना होता है। सबसे पहले आप लोगों को पीटी क्वालिफाई करना है, जो कि कब होगा, 5 दिसंबर को होने वाला है। तो पीटी के लिए क्या है कि पीटी में तो वही 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। सब लोग का सेंटर अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है। तो पीटी के लिए मतलब जो सबसे सिलेबस को बता देते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए, सिलेबस लगभग का सबका वही रहता है। आपको हिस्ट्री रहेगा, दूसरा में पॉलिटी रहेगा, तीसरा साइंस रहेगा, चौथा मैथ या रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर, और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स रहेगा। तो आपको हम बता देते हैं कि इससे क्या मतलब कितना क्वेश्चन पूछता है, कैसे पढ़ाई करना है। पहले आप लोग सिलेबस को समझ लीजिए कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। तो हिस्ट्री से आपको रहेगा कम से कम 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से रहेगा आपको 12 से लेकर 15 क्वेश्चन, साइंस से वहीं मतलब 16 से 17 क्वेश्चन रहेगा, मैथ रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर वहीं 25 से 30 करंट अफेयर, 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहता है। उसके बाद जो विविध होता है चैप्टर, एक मतलब जिसमें ऊंचा बड़ा उसका काला संस्कृति एक होता है कि कौन सा वाद्य कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, इससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछता है मॉडर्न से। मॉडर्न अगर 15 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। उसके बाद आपका रहता है मेडिएवल हिस्ट्री, उससे 4 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी सब लोग बढ़िया से पढ़ता है, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। पॉलिटी का सब लोग क्वेश्चन मतलब बना ही देता है, लगभग 12-15 है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। उसके बाद रहा साइंस में, तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। बायोलॉजी के बाद दूसरा रहता है फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से कम पूछता है, फिजिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा। बायोलॉजी से अगर 15-17 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से रहेगा, तो 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग क्या है कि मैथ रीजनिंग में क्या है कि हम लोग का 2246 जो दिए थे, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा था। हो सकता है कि 2213 में आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ दे। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर मेन है, करंट अफेयर इसको तो बाद में अलग से बता देते हैं। इकोनॉमिक्स 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछता है। इसमें क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए लुसेंट का जो लास्ट का होता है 5 से 6 पेज जो रहता है लास्ट वाला, उसको खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आराम से उसका हो जाएगा। बचा सबसे मेन है वो है करंट अफेयर। तब करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर 30 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर का रहेगा। अगर 30 क्वेश्चन में आप 20 से 22 क्वेश्चन सही कर देते हैं, आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, इसका गारंटी है, कोई नहीं रिजल्ट रुकेगा। और करंट अफेयर में क्या करना, कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए या तो आप एसपीडी पढ़ लीजिए या फिर आप एडिटोरिया पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई मतलब एक बार में पहले एक पढ़ना है, जैसे पहले आप एसपीडी पढ़ लिए, उसके बाद आपको एडिटोरिया पढ़ना है, फिर पहले एडिटोरिया पढ़े उसके बाद एसपीडी पढ़ना। ये नहीं कि दोनों एक ही बार लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो करंट अफेयर में एक भी कोई बुक पहले एसपीडी पढ़ लीजिए,
उसके बाद एडिटोरिया पढ़ लीजिए, अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो पढ़ने में सक्षम है तो दोनों पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे खाना, जो कभी खाना बना रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, खाना खा छत पर जाकर टहल रहे हैं, तो क्या करना है कि यूट्यूब पे तो सब वीडियो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप का मंथ वाइज करंट अफेयर रहता है। आराम से उसको यूट्यूब पे जाइए, डालिए कि हम जनवरी का करंट अफेयर, आराम से 1 घंटा का वीडियो आ जाएगा, नीट लगाइए उसको, एक मतलब 1.5 चाहे 1.25 टाइम्स करके आराम से पूरा वीडियो देख सकते हैं बढ़िया से, करंट अफेयर बहुत क्लियर हो जाएगा। तो एक और चीज़ है करंट, जैसे कि देखिए 70 क्वेश्चन आपको रहता है लगभग आपको इस साइड से, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस मैथ से, और आपको 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है। तो अगर आप 70 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कर देते हैं, अब करंट अफेयर खूब बढ़िया से आप मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ दीजिएगा तब 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का सही कर सकते हैं, 65 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नॉर्मल पढ़ते हैं तो आप 40 क्वेश्चन सही कीजिएगा, और बढ़िया से तैयारी करते हैं तो 45 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 65 क्वेश्चन मिनिमम कर दीजिएगा, आपका आराम से पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई रोक नहीं सकता। पहले पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद मेंस के बारे में सोचना है, ठीक है, आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और बुक रहा बात बुक का, तो बुक के बारे में आपको बता देते हैं। बुक में देखिए, अब तो 90 दिन बचा हुआ, तो ज़्यादा जो पहले से लोग पढ़ा हुआ तो बहुत सारा चीज़ पढ़ा होगा, लेकिन जो मेनली जो अभी मतलब सोच रहे, जो जिसका अभी उतना बढ़िया तैयारी नहीं है, उसके लिए क्या करना है कि एक लुसेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, लुसेंट पढ़ लीजिए या फिर क्राउन पढ़ लीजिए, दोनों सेम ही बुक है। अगर लुसेंट शुरू से आप पढ़ते हैं तो लुसेंटे पढ़ेगा, ही नहीं कि लुसेंट शुरू में पढ़ते हैं। अभी बहुत लोग जैसे कि बता रहे क्राउन पढ़िए, क्राउन से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं करना। अगर आप शुरू से लुसेंट पढ़ें तो लुसेंट ही पढ़िए, ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं। हम लोग भी लुसेंटे पढ़े हैं, लुसेंट पढ़ लीजिए। दूसरा लुसेंट में देखिए क्या है कि लुसेंट में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिटा के बढ़िया से लिख देते हैं। बुक में पहले क्या करना है, लुसेंट पढ़ लेना है। लुसेंट में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपको पूरा पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ना है फिजिक्स, पॉलिटी, कला संस्कृति का एक चैप्टर है उसमें, उसको पढ़ना है। और उसके बाद उसमें एक और चैप्टर है आपको लुसेंट जो इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारतीय भूगोल जो होता है उसको पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर 15 क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी से, इसमें ज्योग्राफी तो छूट ही गया, तो ज्योग्राफी से अगर मतलब 15 क्वेश्चन पूछता है तो 15 क्वेश्चन में से मानिए कि 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा, तो 5 क्वेश्चन आपको रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यहाँ पे रुकिए, ज्योग्राफी छूट गया है, लिख देते हैं ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन रहता है। उसका यहाँ से ऑब्जेक्टिव लुसेंट से आपको कला संस्कृति, भारतीय भूगोल, पॉलिटी और फिजिक्स पढ़ना है। दूसरा एसपीडी ले लेना है। एसपीडी में रेलवे का एसपीडी जो आता है सामान्य अध्ययन भी आता है, जीके भी आता है और जीएस भी आता है। तो जीके में क्या पढ़ना है, जीके का जो शुरू का 20 से 25 पेज है उसको खूब बढ़िया से पढ़ लेना है। और फिर बीच में जीएस में भी सब्जेक्टिव, जीके में सब्जेक्टिव वाइज दिया रहता है। एक मतलब जो हिस्ट्री का 5 पेज, 7 12-13 पेज है हिस्ट्री का, उसके बाद ज्योग्राफी का 5-6 पेज है, पॉलिटी का 4-5 पेज है, इकोनॉमिक्स का 7-8 पेज है, बीच में दिया हुआ उसको पढ़ लेना है। और उसके बाद स्पीडी में ही जैसे ऐसे दोनों इधर क्वेश्चन बैंक टाइप का दिया रहता है, और बीच में जो मेन सब पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट उसको खूब बढ़िया से पढ़ लेना है। और जीएस वाला साइंस में क्या करना है, साइंस में जो मॉडल सेट रहता है, मॉडल सेट जो है ना उसको पढ़ना है। लास्ट में है 200 के आसपास, उसको मॉडल सेट पढ़ना है। तो आपका लुसेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया, एसपीडी दोनों हो गया, और कराउन या लुसेंट में से एक ही चीज पढ़ना है, ठीक। 2 बुक हो गया। उसके बाद सेट प्रैक्टिस खूब करना है। सेट पे जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा, जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। जब पहले आप पीटी पास कीजिए, फिर मेंस में हम लोग बता देंगे कि मेरा जानना चाहते हैं, मेरा पीटी में मेंस में 173.4 नंबर था, इसलिए जो भी होगा पहले आप ये सब पहले पीटी क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मेंस के बारे में सोचना है। क्योंकि पीटी में 5-6 लाख लड़का फॉर्म भरता है, और उसके बाद मानिए कि उसमें 50,000 रिजल्ट देता है, फिर 50,000 से 12-13,000 मतलब मेंस के लिए रिजल्ट देता है फाइनल। तो इसलिए पहले पीटी के बारे में 50,000 में आना है, उसके बाद मेंस के बारे में। पीटी आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है खूब बढ़िया से। जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, करंट पीटी निकाल लीजिएगा, उसके बाद मेंस के लिए हम आपको ऐसा चीज़ बताएंगे ना कि आप आराम से पास कर जाइए। क्योंकि मेरा भी देखिए 173.4 नंबर था, तो इसलिए आदमी पढ़ कर नंबर लाया, ऐसा चोरी चापाटी करके नंबर नहीं लाया है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, पीटी निकालिए, और बहुत मतलब
आप लोगों को शुभकामनाएं पीटी के लिए। और जब हम लोग का ज्वाइनिंग होगा वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का कैसे राजगीर में कैसे कैसे होता है सब, वहाँ का प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर कल परसों जैसे होगा फिर वीडियो हम डाल देंगे हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस में कैसे कैसे मतलब कौन कौन चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।